ज्योतिर्लिंग महिमा। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। भगवान शिव ही सृष्टि की रक्षा व मानव जीवन का उद्धार करके सदा अभय वरदान प्रदान करते हैं। शिव सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं काल चक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। सच्चे मन से मांगा गया वर तथा श्रद्धा से की गई भक्ति का फल सदा मिलता है। भोले भंडारी हैं, सदाचारी हैं, भक्तों के हितकारी हैं। ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि रचना की रक्षा स्वयं भोलेनाथ ही करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने हलाहल पी डाला। भक्त भागीरथ की पुकार सुनकर गंगा के अथाह जल प्रवाह को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। माता पार्वती की कठिन तपस्या से खुश होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर ली और पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। ये ही 12 ज्योतिर्मयी कुंज 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए। मनुष्य वर्ग तथा संपूर्ण जीव जो पृथ्वीलोक में वास करते हैं, वे अत्यंत धनी है कि उनके साथ स्वयं भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वास कर रहे हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान होने की अलग अलग कथाएं एवं प्रसंग है। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी इच्छा से इन 12 स्थानों को छूना। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम व स्थान इस प्रकार है। सौराष्ट्र सोमानाथ श्रीशैल पर्वत पर, मल्ल्याकुर्जन उज्जैन में महाकाल, निमाड़ क्षेत्र में ओंकारेश्वर ममलेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, दक्षिण गंगा गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चित्राभूमि में श्री वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर, शिवालय तीर्थ में धुष्मेश्वर। कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का तेज इतना प्रभावी एवं शक्तिशाली है कि इनकी सीमा में आ जाने वाला प्राणी स्वयं शिवमयी हो जाता है। उसे शिव दर्शन के बिना और कुछ सूझता ही नहीं। निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप उसके अनर्त मन में चलता ही रहता है। क्यों ना हो, आखिर भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के सम्मुख जो है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव पुराण में कही गई है।